श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 82 के पश्चात अब यह प्रकरण चल रहा है तारकासुर का प्रकरण। भगवान शिव भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए हैं, तपस्यारत हो गए हैं, ध्यानमग्न हो गए हैं और उधर तारकासुर का चारों ओर कोप व्याप्त हो गया है। तो मोर कहा सुनि करहु उपाई, होहि ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तेहि तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पठवहु कामु जाय शिव पाहि, करे क्षोभु शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवा उब विबाहु बरी आई। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहै सब कोई। स्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, प्रगटेउ विषम बाण झसकेतु। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसि कहु असमार। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, मोर कहा सुनि करहु उपाय। जो हमने कहा है उसका उपाय आप लोग करिए। होई ही ईश्वर करिहि सहाई। आप लोगों का कार्य अवश्य होगा, तारकासुर अवश्य मारा जाएगा, ईश्वर आपकी सहायता करेगा। आप लोग कोशिश करिए, प्रयास करिए जो हमने कहा है। सती जो तजी दक्ष मख देहा। दक्ष के यज्ञ में सती ने जो अपने शरीर का त्याग कर दिया था, जनमी जाय हिमाचल गेहा। वह सती हिमाचल के घर, हिमवान के घर जाकर पार्वती के रूप में पैदा हुई हैं। तेहि तप कीन शंभुपति लागी। उस पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या किया है। शिव समाधि बैठे सब त्यागी। उधर भगवान शिव सब कुछ त्याग कर समाधि में बैठे हुए हैं। यद्यपि अहै असमंजस भारी। यद्यपि इसमें बड़ा भारी असमंजस भी है कि वह अपनी तपस्या त्यागेंगे कि नहीं त्यागेंगे, उठेंगे कि नहीं उठेंगे, असमंजस है इसमें। तदपि बात एक सुनहु हमारी। फिर भी हमारी एक बात को आप लोग सुनिए। पठवहु काम जाय शिव पाहि। आप लोग कामदेव को शिव के पास भेजिए। करे क्षोभ शंकर मन माहि। कामदेव जाकर भगवान शिव के मन में क्षोभ, मन में एक प्रकार से विचलन उत्पन्न करें, मन को मथें जाकर के। तब शिव की समाधि टूटेगी। यानी कामदेव ही शिव की समाधि को तोड़ सकते हैं। जब शिव की समाधि टूट जाएगी, जब वो जग जाएंगे, तब हम जाय शिवहि सिर नाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा मैं जाकर अपना सर झुका दूंगा उनके समक्ष। करवा उब विवाह बरियाई। और जबरदस्ती पार्वती से उनका विवाह करवा दूंगा। यानी विवाह तो हो जाएगा, लेकिन पहले भगवान शिव अपनी समाधि का त्याग तो करें। अब समाधि वो कैसे त्यागेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। कामदेव को भेजिए, कामदेव अपनी पूरी शक्ति के साथ वहां जाए और उनके मन को मथ डाले। क्यों? कामदेव का नाम मनमथ है, वो मन को मथ डालता है, तो वही जाकर उनके मन को मथ सकता है। एहि विधि भले ही देव हित होई।
मत अति नीक कहई सब कोई। सभी देवताओं ने कहा कि बड़ा अच्छा विचार है, इस प्रकार हम सभी देवताओं का हित होगा। अस्तुति सुरन कीन्हि अति हेतु, तब देवताओं ने स्तुति किया। प्रगट्यो विषम बाण झस केतु, तब विषम बाण मतलब अपने 5 बाण को लेकर झस केतु, झस केतु मतलब कामदेव प्रकट हुए। झस केतु, झस माने मछली, केतु माने होता है झंडा, झंडे की ध्वजा। तो जिसके झंडे की ध्वजा पर मछली का चिन्ह हो उसको कहते हैं झस केतु। तो झस केतु माने कामदेव। एक होता है वृष केतु, जिसके झंडे की ध्वजा पर वृष का चिन्ह हो, बैल का, तो वृष केतु भगवान शिव, वृष केतु भगवान शिव, झस केतु कामदेव। सुरन कही निज विपत्ति सब, देवताओं ने अपनी विपत्ति कामदेव से कहा। सुनि मन कीन विचार, उनकी विपत्ति को सुनकर कामदेव ने विचार किया। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहेउ अस मार। मार माने कामदेव, कामदेव का एक नाम है मार। कामदेव सबको मार डालते हैं, एकदम काम में इतना पागल कर देते हैं कि मनुष्य सारे सद्गुण को भूल जाता है। तो उनका नाम एक है मार। तो कामदेव ने हंस करके कहा, आप लोग हमें शिव का विरोध करने को कह रहे हैं, मैं जानता हूँ शिव का विरोध करने से हमारी कुशल तो नहीं होगी, हमारी कुशल नहीं होगी शिव का विरोध करने से। तो यह रहा दोहा संख्या 83।